हाय फ्रेंड, मैं सचिन, हमारे स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज भी हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से कितना अलग होता है। आज हम सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के सभी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की आसान सी ट्रिक। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ठीक है, शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक जिसमें जो है सब कुछ दिया गया हो, प्रिंसिपल अमाउंट भी दिया गया हो, रेट भी दिया गया हो और टाइम भी दिया गया हो और हमें निकालना हो कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो उसको जो है कुछ ही समय में हम जल्दी से कैसे निकाल सकते हैं वही सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट हमने ले लिया 5000। ठीक है, 5000 ले लिया और हमने रेट मान लिया 20% और ठीक है, और हमने टाइम ले लिया 3 ईयर का। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो इसको हम जल्दी से कैसे निकालेंगे इसी को सॉल्व करने के शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20% को हम पहले फ्रैक्शन में बना लेंगे, 20% को हम फ्रैक्शन में क्या बनाएंगे, यहाँ हम किसी भी फार्मूले का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको फ्रैक्शन में बनाने के लिए क्या करेंगे, 20% को फ्रैक्शन में हम बनाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 2 और 2 5 10। ठीक है, तो इसको हम फ्रैक्शन में 20% को फ्रैक्शन में 1/5 लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब हमें किसके लिए निकालना है, 5000 के लिए निकालना है। तो 5000 के लिए निकालना है तो हमें 3 ईयर का निकालना है। ठीक है, 3 ईयर का निकालना है। तो पहले ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 5000 के लिए 1/5, 5000 का 1/5 निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1000। ठीक है, ठीक है, अब 5000 में 1000 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। अब इसका जो है, इसका भी 1/5 कितना होगा ये निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 1 5, 5 2 10 हो गया, 2 0 ये। ठीक है, 1200 ये हो गया। ठीक है, अब 6000 हो गया नया वाला प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, अब 6000 में 1200 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 7200 हो जाएगा। 7200 के लिए भी 1/5 कितना होगा, इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 1 5, 5 1 5, 5 4 20, 5 4 20 और ठीक है, अब ये आ गया। बस इसको ऐड कर देंगे, आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, जल्दी से आ गया। ठीक है, क्या हुआ, सॉल्व कर लेते हैं, इसको ऐड। ठीक है, 1000 अब 12 से कितना हुआ, 2200 हो गया। 2200 में 1440 जोड़ देते हैं। ठीक है, ठीक है, 0 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, हाँ सॉरी यहां गलत हो गया, 2200 है ना, 3640। ठीक है, तो ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, 5000 का 20% के रेट से 3 ईयर का। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब हम सीखेंगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक जिसमें जो है प्रिंसिपल अमाउंट न दिया गया हो और हमें वही निकालना हो, रेट दिया गया हो, टाइम दिया गया हो और कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया गया हो। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसी को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमने प्रिंसिपल अमाउंट हमें निकालना हो, हमें न पता हो और हमें टाइम दे दिया गया हो 2 ईयर का और रेट दे दिया गया हो 20% और कंपाउंड इंटरेस्ट भी दे दिया गया हो 220। ठीक है, हमने ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, हमें निकालना है प्रिंसिपल अमाउंट। तो कैसे निकालेंगे, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने यहाँ जो है जो रेट था उसको फ्रैक्शन में लिखा तो यहाँ भी हम वही करेंगे। ठीक है, तो 20% को पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या लिखा था, 1/5। ठीक है, 20% को 1/5 हम फ्रैक्शन में मतलब कि भिन्न में लिख सकते हैं, बट्टे में लिख सकते हैं। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे, इसको हम मान लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको मान लेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, अब यहां हम क्या करेंगे, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। प्रिंसिपल अमाउंट यहां हमने 5 माना है, उसका स्क्वायर कर देंगे, 25 हो गया। ठीक है, हमें कितने ईयर के लिए निकालना है, 2 ईयर के लिए निकालना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं 2 ईयर के लिए। फर्स्ट ईयर के क्या होगा, 25 का जो है 1/5 कितना होगा, इसको सॉल्व करेंगे, 25 का 1/5। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 5 5 या 25। ठीक है, तो इसका आ गया 5। ये
ये इंटरेस्ट है, ठीक है। और क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो अगला प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, इसको ऐड करेंगे। 25 और 5 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। उसका भी 1/5 निकालेंगे, ठीक है। तो 5 6 जा 30, ये वाला इंटरेस्ट और ये वाला इंटरेस्ट, 25 का इंटरेस्ट और 30 का इंटरेस्ट दोनों को ऐड कर देंगे। 6 + 5, 5 + 6 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 11, ठीक है, ठीक है। ये नया वाला कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट, ये वाला इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। ये जो हो गया 11, ये जो है नया वाला कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है, ठीक है। ये नया वाला कंपाउंड इंटरेस्ट है किसका, 25 का। लेकिन यहां क्या दिया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट 220 दिया गया है, ठीक है। तो यहां जो 11 है ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट है। जब 11 जो है 220 है, 11 अगर 220 है, यही दिया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट ना। 11 अगर 220 है तो 11 गुना, तो 1 गुना कितना होगा, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा, ठीक है। 20 11 दूनी 22 हो गया, ठीक है। 20, ठीक है। 11 220 है तो 1 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे 20 आएगा, ठीक है। 1 अगर 20 है तो 25 कितना होगा, 25 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 2 जा 50 हो गया, 1 0 इसका, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ का निकल गया, ठीक है। तो अब हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक सीखने जा रहे हैं जिसमें जो है सेकेंड ईयर या तो थर्ड ईयर या तो फोर्थ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है और हमें निकालना हो प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। तो हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी सीखते हैं, ठीक है। जैसे हमने मान लिया प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया गया है, ठीक है, और हमने रेट हमने मान लिया, जैसे है रेट है 11 ऑफ 1/9% हमने मान लेते हैं, ठीक है। और टाइम नहीं दिया गया, इसने क्या बोला है, इसने सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट इसने क्या बोला है 1000, ठीक है। इसने सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 1000 दे दिया गया है। तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमने जो है रेट का जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था, तो यहां भी वही काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको जो है सिंपल करते हैं, इसको लिख सकते हैं 100/9, ठीक है। 100/9, 99 100/9, ठीक है। अब इसको अगर 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। 100 से डिवाइड किया तो इसको हम लिख सकते हैं 1/9, ठीक है। 11 ऑफ 1/9% को 1/9 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, ठीक है, भिन्न में, ठीक है, बटा में। अब सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और इसको मान लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसको जो है स्क्वायर करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। तो यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट हमने क्या माना है, 9 माना है, तो 9 के स्क्वायर कर लेते हैं। 9 9 क्या हो गया 81, ये न प्रिंसिपल अमाउंट है, ये है, ठीक है। अब 81 का जो है सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट इसने दिया है, पहले तो हम फर्स्ट ईयर का निकालेंगे फिर सेकेंड ईयर का निकालेंगे, ठीक है। तो 81 का 1/9 कितना होगा, 9 9 का 81 होता है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो ये इसका इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट के साथ ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1981 और 990, इसका भी 1/9 निकालेंगे, ठीक है, 1/9 निकालेंगे, ठीक है। तो 9 9 10 90 होता है। ये फर्स्ट ईयर का था, ठीक है, और ये है सेकेंड ईयर का, ठीक है। तो हमें यहाँ जो है फर्स्ट ईयर वाले से कोई मतलब नहीं है, हमें सेकेंड ईयर वाले से ही मतलब है, क्योंकि यहाँ इसने दे दिया है सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 1000 दिया गया है। अगर थर्ड ईयर का दिया गया होता तो हम यहाँ एक और निकालते और थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते फिर उसके लिए इसको रखते, अगर थर्ड ईयर का दिया गया होता तो, ठीक है। तो हमें सिर्फ अभी सेकेंड ईयर वाले से ही मतलब है, ठीक है। सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 10 है, ठीक है,
81 का, ठीक है, 81 का, ठीक है। तो यहां क्या है, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 10 है और यहां जो है सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट 1000 है, तो इसको बराबर रख देते हैं। 10 जो है 1000 के बराबर है, ठीक है। जब 10 1000 का है तो 1 का कितना होगा, 1 का जो है 100 होगा। 10 1000 है तो 1 कितना होगा, 100 होगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा, ठीक है, इससे, ठीक है। तो ये 100 आया है, ठीक है। जब 100 है तो 81 प्रिंसिपल अमाउंट है, वो उसका 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नया वाला प्रिंसिपल अमाउंट निकल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, 81 का 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8100 आ गया, ये प्रिंसिपल अमाउंट आ गया है। अब हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की सॉर्टिंग सीखने जा रहे हैं जिसमें जो है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो है अंतर होता है, दिया गया होता है, उसमें रेट भी दिया गया होता है और टाइम भी दिया गया होता है, और हमसे पूछता है प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए सीखते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया गया है, ठीक है, और रेट दे दिया गया है 12.5%, ठीक है। 12.5% का मतलब होता है 12.5%, इसको 12.5% लिख सकते हैं, ठीक है। 12 ऑफ 1/2, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और फिर टाइम दे दिया गया है 2 ईयर, और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर दिया गया होता है। तो यहाँ मान लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर जो है 100 दे दिया गया है। तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो पहले सीखते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी किया था कि इसको जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 12.5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 1/8 आएगा, ठीक है। 100 से डिवाइड करने पे इसको सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। तो 1/8 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको कंपाउंड इंटरेस्ट मानते हैं, इसको सिंपल इंटरेस्ट मानता है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट मानते हैं, ठीक है, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट मानते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है, तो यहां भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह या इसका भी स्क्वायर करेंगे, 8 या 64 होगा, ठीक है। अब 2 ईयर का निकालना है, ठीक है, 2 ईयर का निकालते हैं। फर्स्ट ईयर का 64 का 1/8 कितना होगा, तो 8 या 64, ये 8 आ गया, क्योंकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो इसलिए जो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है प्रिंसिपल अमाउंट के साथ ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 और 8 72 हो जाएगा। अब 72 का भी 1/8 निकालेंगे, ठीक है। तो 8 9 जा 72 और 9 72, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट और 72 का इंटरेस्ट दोनों का ऐड करेंगे तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा, किसका, 64 का, ठीक है। 8 9 कितना हो गया, 17 हो गया, ठीक है, 17 हो गया। ये जो है क्या है, ये जो है कंपाउंड इंटरेस्ट है, किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट है किसका, 64 का। अब हमें इसने बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर, ठीक है। 64 का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, आ गया 17, और 64 का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, इसको भी निकालने के लिए यहां हम सॉल्व कर लेते हैं। 64 का वो निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो 64 का सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए 1/8 क्या हो जाएगा, 8 64 हो गया, 8 आएगा, कितने ईयर का, 2 ईयर का, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 2 16, ठीक है। ये है इसका सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट 16 है और कंपाउंड इंटरेस्ट 17, एक तरफ लिख लेते हैं तो अच्छा लगेगा, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट 17, सिंपल इंटरेस्ट 16, ठीक है। इसका अंतर और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर यहां क्या पड़ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का यहां अंतर पड़ रहा है 1, ठीक है, यहां 1 पड़ रहा है, ठीक है। और ये जो 1 है 64 का कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट का अंतर यहां 1 है, और जो 1 जो है यहां वाले कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 100 के बराबर है, ठीक है, 100 के बराबर है। तो 64
64 को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6400 आ जाएगा। ठीक है, 6400 आ जाएगा। यह है इसका प्रिंसिपल अमाउंट। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं अंतर वाला कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है।